Hello kids, good morning. How are you? I hope all of you will be happy, healthy and safe at your home. Children, today we have to learn about our festival. That is chapter 11 of our EVS book. So let's start our festival यानी हमारे त्योहार। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। बहुत मज़े करते हैं हम इन त्योहारों में और बहुत मस्ती भी करते हैं। वी हैव मैनी फेस्टिवल इन इंडिया. वी हैव ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. वी ऑल गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल. सम ऑफ द मेन फेस्टिवल आर होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, दशहरा एंड क्रिसमस. तो यहाँ हमारे चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो हमारे त्यौहार होते हैं भारतवर्ष में, वो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और इसीलिए हम भारत को त्योहारों का देश भी कहते हैं. जब त्यौहार आते हैं हमारे, तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर हम त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार को मनाते हैं. कुछ मुख्य त्यौहार हमारे इस तरह से हैं. होली जो कि रंगों का त्यौहार होता है, ईद जो कि सेवियों का त्यौहार होता है, दशहरा जिसमें कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, वो जिनमें पुतले जलाए जाते हैं जो आप देखने जाते हो दशहरा के टाइम, है ना. तो ये दशहरा हो गया. और दिवाली क्या होती है? ये दीपों का त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है जो अभी आने वाला है. उसके आगे है गुरु पर्व जो सिखों का मुख्य त्यौहार है. क्रिसमस ये आप सभी जानते हैं, जिसमें सेंटा क्लॉज आते हैं, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है. और सेंटा क्लॉज उन बच्चों को जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी मम्मी की सभी बातें मानते हैं, तो सेंटा क्लॉज आकर उन्हें गिफ्ट भी देते हैं. आपको पता है ना ये. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. और यहाँ देखिए बहुत सारे जो फेस्टिवल हमारे मनाए जाते हैं, उनमें जब हम होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और ज़बरदस्ती जब रंग लगाते हैं, तो हम उनसे ये भी कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है. और जब हम दिवाली मनाते हैं तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और शुभ दिवाली कहते हैं, है ना. और बहुत सारे हम पटाखे भी उसमें जलाते हैं. तो होली रंगों का त्यौहार है और दिवाली हमारे प्रकाश पर्व कहलाता है, यानी रोशनी का त्यौहार है. होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स. पीपल पुट गुलाल एंड थ्रो कलर्ड वाटर ऑन द अनदर. होली रंगों का त्यौहार होता है जिसमें सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? गुलाल लगाते हैं और रंगीन पानी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं. बच्चे बहुत खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं इस त्यौहार में. वो पिचकारी और गुब्बारे से वो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली प्रकाश पर्व कहलाता है, जिसमें बहुत सारी रोशनी की जाती हैं. सभी घरों में, सभी चौक चौराहों पर, सभी जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती हैं. सभी लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, है ना. पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ ऑयल लैम्प्स, कैंडल्स एंड बल्ब्स. अपने घरों को जो लोग सजाते हैं वो किससे सजाते हैं? दियों से सजाते हैं, जिनमें कि ऑयल डाला जाता है, बत्ती डाली जाती हैं. आपने देखे होंगे अपनी मम्मी को जलाते हुए. और कैंडल्स यानी मोमबत्ती जलाते हैं, बल्ब भी जलाते हैं, और इस तरह से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. चिल्ड्रेन इंजॉय फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स. जो बच्चे होते हैं वो पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं और बहुत मज़े करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे ईद के बारे में. ईद क्या होता है? मीठी सेवियों का त्यौहार होता है और ये मुस्लिमों का मेन फेस्टिवल होता है. इस दिन सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर उन्हें बधाई देते हैं ईद की. ईद इज़ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स. ईद वो त्यौहार है जिसे मुस्लिम्स मनाते हैं. दे गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर. वे लोग मस्जिद में जाते हैं और अपने गॉड से, अपने भगवान से वो प्रार्थना करते हैं. देयर प्रेयर इज़ कॉल्ड नमाज. उनकी जो प्रार्थना है वो नमाज कही जाती हैं. दे विश ईद मुबारक टू ऑल. दे ऑफर मीठी सेवियाँ टू गेस्ट एंड फ्रेंड्स. वे सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर ईद को सेलिब्रेट करते हैं और
साथ ही वो मीठी सेवियाँ अपने दोस्तों को और अपने मेहमानों को खिलाते हैं। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाई द सिख्स। जो सिख होते हैं वो लोग गुरु पर्व का त्यौहार मनाते हैं। दे सेलिब्रेट गुरु पर्व और देयर बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरुज। वो लोग गुरु पर्व अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन के रूप में गुरु पर्व का त्यौहार मनाते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस। दे गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। वे लोग अपने गुरुद्वारे को, अपने घरों को, दे डेकोरेट देयर हाउस, अपने घरों को वो सजाते हैं। दे गो टू गुरुद्वारा टू प्रे, और इसके बाद वो लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और अपने भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लंगर इज कम्युनिटी लंच इज सर्व्ड देयर। और वहाँ पर जब गुरुद्वारे में वे जाते हैं तो लंगर एक तरह का खाना होता है, भोजन होता है, जिसे सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं और उसे ही वो लोग लंगर कहते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days ऑन द लास्ट डे। द effigies of Ravana, his brother and son are stuffed with crackers. The crackers go off, the effigies are burned. दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार होता है और सबसे आखिरी दिन दशहरा मनाया जाता है, जिस दिन क्या होता है, इफिजियस का मतलब होता है पुतले। इफिजियस का मतलब होता है पुतले। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको। दशहरा के आखिरी 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, रावण को मार डाला था, और इस तरह से हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व दशहरा मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, बहुत सारे पुतले बनाए जाते हैं। बहुत सारे में मतलब रावण के होते हैं, उसका भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाद के 3 पुतले बनाए जाते हैं, रावण के, मेघनाद के और कुंभकर्ण के, और तीनों के अंदर पटाखे भरे जाते हैं और दशहरा वाले दिन इन्हें जलाया जाता है, जिसे आप देखने जाते हो, जो रामलीला मैदान में होता है ना। इसके बाद आता है क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। इस दिन सभी जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं वो लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। क्रिसमस ट्री इज़ डेकोरेटेड विथ स्वीट्स एंड टॉयज़। क्रिसमस ट्री को मिठाइयों से और टॉफीज से डेकोरेट किया जाता है। द चिल्ड्रेन वेट फॉर सेंटा क्लॉज, और जो बच्चे होते हैं वो सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। ड्यूरिंग ऑल दीज फेस्टिवल पीपल पुट ऑन न्यू ड्रेस। सभी त्योहारों में मोस्टली जो भी त्यौहार आते हैं उन सब में सभी लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउस, और अपने घरों को सजाते हैं। दे विजिट द अनदर हाउस एंड एक्सचेंज स्वीट्स, और वे क्या करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को मिठाई गिफ्ट में देते भी हैं और लेते भी हैं। तो आइए हम शॉर्ट में देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। वी हैव मेनी फेस्टिवल इन इंडिया। हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया में बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल। बच्चे इन त्योहारों में बहुत मज़े करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। होली इज़ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्यौहार होता है। दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली प्रकाश पर्व होता है, रोशनी का त्यौहार होता है। ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, ईद मुस्लिमों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरु। गुरु पर्व 10 गुरुओं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। देयर हाउस ऑन ऑल द फेस्टिवल। त्योहारों में लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। अब चलिए हम फटाफट आंसर, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। डिड यू नो में क्या लिखा है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द
रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर एन एक्सिल ऑफ 14 years। दिवाली के दिन ही 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आए थे रावण को मारकर, है ना। तो इसी खुशी में हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ऑन क्रिसमस सैंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड पुट्स देम इन स्टॉकिंग्स। और क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आते हैं जो छोटे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जो सभी अच्छे बच्चे होते हैं उन सबके लिए क्या लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं और उनके स्टॉकिंग्स में डालते हैं। तो आप भी स्टॉकिंग्स डालना मत भूलना 25 दिसंबर को। सेंटा जरूर आएंगे और आपको भी गिफ्ट देकर जाएंगे। नेक्स्ट है ईद इज सेलिब्रेटेड देयर ईयर ईद उल फित्र, सॉरी, ईद इज सेलिब्रेटेड थ्राइस ए ईयर, ईद उल फितर, ईद उल जुहा एंड ईद उल मिलाद। ईद जो सेलिब्रेट होता है वो साल भर में 3 बार होता है। वो तीनों अलग अलग नाम से होते हैं। एक तो होता है ईद उल फित्र, एक होता है ईद उल जुहा और एक होता है ईद उल मिलाद। द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख इज गुरु नानक। सिखों के जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। अब आइए हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। विच फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे होली। ओके, होली। नेक्स्ट है हमारा विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ गुरुज। तो यहाँ पे हम भरेंगे गुरु पर्व, GURU, गुरु, PARBA, गुरु पर्व। ओके, नेक्स्ट हमारा है इन विच फेस्टिवल इज ए स्पेशल ट्री डेकोरेटेड। तो हम लिखेंगे इसमें इन क्रिसमस, इन क्रिसमस, CHRISTMAS। ओके, नेक्स्ट है इन विच फेस्टिवल आर द effigies ऑफ रावण, हिज ब्रदर एंड सन बर्न्ड। कौन से फेस्टिवल में जो पुतले होते हैं रावण के, उसके भाई कुंभकर्ण के और उसका बेटा मेघनाद का पुतला जलाया जाता है। तो ये हम कब करते हैं, ये हम करते हैं दशहरा में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दशहरा की स्पेलिंग DUSSEHRA। ओके, चलिए नंबर 5 में है व्हाट इज द प्रेयर ऑफ द मुस्लिम कॉल्ड। मुस्लिम के जो प्रेयर होते हैं उनको कौन से नाम से जानते हैं हम, नमाज, NAMAZ, नमाज। चलिए अगले क्वेश्चन में हमारी मैचिंग है और ये बहुत ही इजी मैचिंग है। चलिए इसको हम फटाफट करेंगे। होली, होली को क्या करेंगे हम, कलर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ईद, तो ईद में क्या होती है, मीठी सेवियाँ, इससे मिला देंगे। दिवाली, दिवाली को हम क्या करते हैं, दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं तो इसको हम मिलाएंगे क्रैकर्स के साथ। गुरु पर्व क्या होता है, गुरु पर्व में लंगर होता है तो हम इसे लंगर के साथ में मैच कर देंगे। क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आते हैं तो हम सेंटा के साथ मिला देंगे। और अब हो गया हमारा, एक बचता है दशहरा। दशहरा में क्या होता है, इफिजियस यानी पुतले जलाए जाते हैं तो इसे हम मिलाएंगे इफिजियस बर्न्ड। हो गया ना हमारा मैचिंग। आइए अब हम यहाँ पे जल्दी से करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं और हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है चिल्ड्रेन हैव लॉट्स ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो यहाँ पे फन है और इसे हम भरेंगे, ये हमारा नंबर 1 में आएगा फन। पीपल देयर हाउस विथ ऑयल लैम्प एंड कैंडल्स ऑन दिवाली। पीपल जो लोग होते हैं अपने
घरों को ऑयल लैम्प्स यानी कि दियों से और कैंडल से सजाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे भरेंगे DECORATE, डेकोरेट भर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, यहाँ पे 10 भरेंगे। और ये है हमारा, यहाँ पे देखिए 3 में ये आएगा। नंबर 4 इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, क्रिसमस। यहाँ ये होगा। और यहाँ स्पेलिंग भरेंगे CHRISTMAS। ओके। नेक्स्ट है हमारा, वी वियर ड्रेस ऑन फेस्टिवल्स। तो हम सभी क्या करते हैं, हम सभी नए कपड़े पहनते हैं। फेस्टिवल में हम न्यू कपड़े पहनते हैं ना। तो यहाँ पे वी वियर न्यू भर देंगे। यहाँ हम भरेंगे न्यू ड्रेस ऑन फेस्टिवल। तो यहाँ हम भरेंगे न्यू, और वो यहाँ पे है। ओके। तो देखिए इस तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और मम्मी की हर बात को मानना है, घर से बाहर कम निकलना है। ओके। जब तक स्कूल नहीं खुलते अपनी पढ़ाई अपने घर पे ही आपको करनी है। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।